एक जंगल में मुनिराज तपस्या कर रहे थे। राजा श्रेणिक उस जंगल में किसी कार्य से गया। उसने मुनिराज को देखा। उसे याद आया कि रानी चेलना ने बौद्ध भिक्षुओं का अपमान किया था और ये चेलना के गुरु हैं। उसने मेरे गुरु का अपमान किया था, अब मैं उसके गुरु का अपमान करूंगा। लेकिन अब वो आंख बंद करके बैठे, ध्यान में बैठे, कुछ सुनने तैयार नहीं, बोलने तैयार नहीं। अब अपमान करें तो कैसे करें? तो पास में एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, उठा करके गले में डाल दिया। चला गया महल में, भूल गया। 2 दिन बाद याद आई, 2-3 दिन बाद याद आई। रानी चेलना से कहा, मैंने तेरे गुरु का अपमान कर दिया। ओहो, रानी चेलना तो घबरा गई, क्योंकि वो जानती थी कि वीतरागी, सम्यक दृष्टि, महान गुरुओं के अपमान करने का फल नरक के अलावा कुछ और नहीं हो सकता है। तो वो बहुत जोर जोर से रोने लगी। राजा श्रेणिक पिघल गया, बोले नहीं नहीं, अरे वो तो कब के सांप निकाल के भाग गए होंगे, तो चिंता मत कर। बोले नहीं, यदि सच्चे दिगंबर मुनिराज होंगे तो वो भागे नहीं होंगे। बोले चलो चल कर देखते हैं। रानी चेलना साथ में गई और जाकर देखा तो मुनिराज के गले में जैसा सर्प डला था वो वैसा ही पड़ा हुआ था और वो ध्यान में लीन थे। तब राजा श्रेणिक की आंख खुली, अरे वास्तव में संत तो यही है, मैं अभी तक कहाँ भटक रहा था। रानी चेलना ने उतारा, चीटिया को नीचे उतारा और सर्प निकाला और उसके बाद दोनों चरणों में हाथ जोड़कर बैठ गए। मुनिराज ने आंख खोली और आशीर्वाद दिया, उभयोर धर्म वृद्धि रस्तु, तुम दोनों को धर्म की वृद्धि हो। राजा श्रेणिक को बहुत ग्लानि हुई कि मैंने ये क्या किया। मैं अपनी गर्दन तलवार से भी काट लूं तो भी इसका प्रायश्चित होने वाला नहीं है। वहां जब उन्होंने आत्महत्या के भाव बनाए, उसी क्षण उन्हें 7वें नरक का बंध हो गया। आत्महत्या के भाव आते ही 7वें नरक का बंद हो गया। तब अचानक मुनिराज ने कहा, राजन ऐसे भाव मत करो, तुमने नरक का बंद कर लिया। आप इतना भी जानते हो? बोले हाँ, मैं इतना भी जानता हूं। तो और ज्यादा ग्लानि हुई कि मैंने ऐसा इनका अपमान क्यों किया। अब चले गए। पश्चात भगवान महावीर का समूशरण राजगृही नगरी में आया। राजा श्रेणिक भगवान महावीर के समूशरण में गया और वहां जाकर अति प्रसन्न हुआ और सच्चे धर्म की उसे प्राप्ति हुई। और वहां जाकर भगवान महावीर का समूशरण का मुख्य श्रोता बना। मुख्य श्रोता जानते हो? जिनके जाने पर, जिनके प्रश्न करने पर दिव्य ध्वनि कभी भी खिल जाए। सामान्य व्यक्ति पूछेंगे, हो सकता उत्तर मिले और ना मिले, लेकिन यदि मुख्य श्रोता ने प्रश्न किया है तो उत्तर मिलना ही मिलना है। अब जैसे जैसे सच्चे धर्म की प्राप्ति हुई, भावों में विशुद्धि आई, भगवान का वैभव देखा, भगवान की वीतरागता देखी, आत्मा का स्वरूप पता चला। राजा श्रेणिक को ज्ञान हुआ कि आत्मा का स्वरूप क्या है। तो वहां पर उन्होंने 16 कारण भावना का चिंतन किया। किसका? 16 कारण भावना का। और सबसे पहली भावना है दर्शन विशुद्धि। कौन सी भावना है? दर्शन विशुद्धि, सम्यक दर्शन। उन्होंने अपनी दर्शन विशुद्धि की भावना को इतना उत्कृष्ट किया
और उसके साथ में दर्शन विशुद्धि के साथ विनय संपन्नता, शील व्रतेश नतिचार, अभीक्षण ज्ञानोपयोग, संवेग, शक्ति त्याग, शक्ति तप है, साधु समाधि, वैयावृत्ति, अरिहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, श्रुत भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, वात्सल्य भावना, इस तरह से 16 कारण भावनाओं को पूर्ण आत्मा के साथ में इतनी तीव्रता के साथ में भाया कि उनको क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई और उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया। कल चर्चा हुई थी कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध श्रुत केवली या केवली के पादमूल में होता है। तो राजा श्रेणिक को साक्षात भगवान महावीर के चरणों का सानिध्य प्राप्त हो गया और साथ में 16 कारण भावना भाई और इस तरह से उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया। कल बताया था मैंने कि जैसे कि करोड़ों छात्र किसी एग्जाम में बैठे और केवल 24 का चयन करना है। कितने का? 24 का। बैठे तो करोड़ों हैं मगर चयन केवल 24 का होना है, तो कितनी खुशी होगी। लेकिन वो 24 कितनी क्वालिटी वाले होंगे जो निकल के आएंगे। ऐसे ही भगवान तो बहुत सारे बनते हैं लेकिन तीर्थंकर केवल 24 ही होते हैं। अब भगवान तो राम भी हैं, भगवान तो हनुमान भी हैं, भगवान तो बाहुबली भी हैं, भगवान तो भरत भी हैं, है ना। लेकिन तीर्थंकर केवल 24 है। ये भगवान तो हैं लेकिन तीर्थंकर नहीं है। तीर्थंकर तो केवल 24 होते हैं। आने वाले समय में अभी ये पंचम काल चल रहा, फिर छठा काल आएगा, फिर छठा काल आएगा, फिर पांचवा आएगा, फिर चौथा आएगा, ऐसे ये लौटेगा काल। तो जब चतुर्थ काल आएगा तब तीर्थंकरों का जन्म प्रारंभ हो जाएगा और एक चतुर्थ काल में 24 तीर्थंकर ही होते हैं। आपका प्रश्न होगा 24 ही क्यों होते हैं? वर्ष में आम कितनी बार आते हैं? एक बार आते। एक ही बार क्यों आते हैं? उसका वातावरण, उसके हिसाब की अनुकूलता, उसके हिसाब का मौसम, उस हिसाब से सारी चीज उसी समय मिलती है, इसीलिए एक बार आते हैं। ऐसे ही एक काल में 24 तीर्थंकर होने की ही योग्यता है, इसलिए तीर्थंकर केवल 24 ही होते हैं। तो इस तरह से केवली श्रुत केवली का पादमूल मिले तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, अन्य जगह पर नहीं होता है, सामान्य जगह पर नहीं होता है। देव तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं कर सकते, नारकी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं कर सकते, त्रियंच तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं कर सकते। सम्यक दर्शन की प्राप्ति देव भी कर सकते हैं, नारकी भी कर सकते हैं, त्रियंच भी कर सकते हैं, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का बंध केवल मनुष्य कर सकता है। आप कौन है? अरे बोलिए ना, मनुष्य है। कितने उत्कृष्ट प्राणी है कि नहीं? आपकी उत्कृष्टता यही सिद्ध होगी कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध केवल सम्यक दर्शन प्राप्त करना तो वो तो सामान्य बात हो गई, लेकिन साथ में तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी हो सकता है यदि 16 कारण भावना भाई जाए। लेकिन वो भावना अभी से भाव, तीव्रता तो तभी बनेगी ना। जैसे लोग ऊंची छलांग लगाते हैं तो एक दिन में नहीं लगा लेते हैं। बोलिए एक दिन में लग जाती है क्या? नहीं लगती है। कैसे लगती है? अभ्यास करते हैं। एक बार उछलेंगे, 2 बार उछलेंगे, 3 बार उछलेंगे, 4 बार उछलेंगे, 10 बार, 50 बार, 1000 बार, लाख बार, तब कहीं जाकर वो सबसे ऊंचे पहुंच पाता है। अभ्यास तो करना पड़ेगा। इसी तरह से लोग जब ट्रेनिंग दी जाती है सैनिकों को तो दीवार पर चढ़ने की ट्रेनिंग दी जाती है कि दीवार पर यदि ऊंची दीवार पर चढ़ना हो या ऊंची दीवार कूदना हो तो कैसे कूदा जाए, उसकी ट्रेनिंग एक दिन में नहीं हो जाती है, उसमें भी कई दिनों का अभ्यास होता है। तो 16 कारण भावनाओं की भावना उत्कृष्ट हो जाए उसके लिए अभ्यास आज से ही शुरू करना पड़ेगा। अब आप देखिए, राजा श्रेणिक ने ऐसा भाव बनाया कि 7वें नरक का बंध हो गया।
भाव से ही तो किया था नरक का बंद। किसी की हिंसा तो नहीं करी थी, खुद की हिंसा करी थी, खुद की आत्महत्या के भाव बनाए थे। यानी दूसरे को की हिंसा करने में तो नरक जाते ही जाते हैं, लेकिन खुद की हिंसा करने में भी नरक ही जाते हैं, नरक की प्राप्ति होती है। तो कहने का मतलब यह है कि भावों से ही नरक का बंध किया था और भावों से ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। उसमें धन कहीं नहीं है, उसमें मकान कहीं नहीं है, उसमें परिवार कहीं नहीं है, कुछ करना धरना कुछ भी नहीं है। क्या करना है? केवल भावनाएं बनानी है। क्या करना है? केवल भावनाएं बनानी है। और भावना आपके पास है कि नहीं है? बोलिए ना, है? यदि आपको किसी कमरे में बंद कर दिया जाए, लेकिन आपकी भावनाओं को कोई बंद कर सकता है क्या? जंजीर से शरीर को बांधा जा सकता है, मगर भावनाओं को नहीं बांधा जा सकता है। आपको किसी तरह से शरीर का कुछ भी कर दिया जाए, लेकिन भावनाओं की क्षति कोई नहीं पहुंचा सकता है। यदि तुम चाहो तो, हम चाहें पहुंचाने के, सामने वाला गाली दे रहा है, हम सुन के उसे लेना चाहें तो वो हमारी इच्छा है। सामने वाला हमें कुछ कह रहा है तो हम लेना चाहें तो ये हमारी इच्छा है, ये हमारी भावना। हम ले रहे कि नहीं ले रहे? नहीं लेना चाहे तो इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, और लेना चाहे तो इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। यानी धर्म किससे होता है? भावनाओं से। मैंने एक बार बताया था कि गांधी जी जेल में गए और उन्हें 2 महीने की जेल हुई, खुश हो गए गांधी जी। कोई जेल जाके खुश होता है क्या? अरे बोलिए ना, गांधी जी हो गए, बोले आनंद आ गया। बाहर रहता था तो टाइम नहीं मिलता था, फुर्सत नहीं मिलती थी, बहुत दिन से 2 किताब लिखने की सोच रहा था, अब जेल में हूं तो आराम से बैठ के लिखाई करूंगा। और उनकी जगह कोई दूसरा होता तो रोता रहता बैठ के, हाय मुझे जेल हो गई, हाय अब मैं यहां बंद हो गया। और समय की तो छोड़ो, कोरोना में आपको घर में बंद कर दिया था तो तुम दुखी हो गए। वो जेल तो बहुत बड़ी बात है, तुम अपने घर में बंद हो जाओ तो सुखी नहीं रह सकते हो। वहां तुम्हारा खाने का साधन है, पीने का साधन है, स्वाध्याय का साधन है, ध्यान का साधन है, परिवार तुम्हारे साथ बैठा हुआ है, फिर भी तुम दुखी हो गए, क्योंकि तुम्हारा अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं है। जिसका अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं होता है वो निश्चित दुखी हो जाता है, और जिसको अपनी भावनाओं को अपने अनुसार बनाना आता है वो सब जगह जाकर सुखी हो जाता है। उसे पहाड़ पर भेज दिया जाए तो सुखी, उसे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाए, आप समझ गए होंगे। जो 14 दिन कमरे से बाहर निकल के आता है उसको ही पता कि कैसा लग रहा था, क्योंकि उसे धर्म करना नहीं आता है, क्योंकि उसे भावना बहाना नहीं आता है, क्योंकि उसे अपनी भावनाओं को अपने अनुसार चलाना नहीं आता है, क्योंकि उसे खुद से जुड़ना नहीं आता है। और खुद से जुड़ने के लिए एकांत की आवश्यकता होती है, और एकांत में हम रहना नहीं चाहते हैं। तो सारा खेल भावना, भावना भवनाशनी और भावना भववर्धिनी, ये यहां प्रैक्टिकल हो रहा है। राजा श्रेणिक ने ऐसी भावना करी कि 7वें नरक का बंध हुआ, भाववर्धन हो गया। राजा श्रेणिक ने ऐसी भावना करी भगवान महावीर के शरण में कि भाव का बंधन कट गया, भाव का नाश हो गया। अब आप चमत्कार देखिए भावनाओं का। यदि भावनाएं शुभ भाई जाए तो क्या चमत्कार होता, और चमत्कार तो सब छोटे हैं, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार देखिए, 7वें नरक का बंध किया था। कहां का किया था? कितनी आयु है 7वें नरक की? 33 सागर। कितनी है? 33 सागर। 33 सागर कितना होता? एक ही सागर बहुत बड़ा होता। मैंने पहले कई बार बताया है कि एक ही सागर है कि वो 2 कोस गहरा, 2 कोस चौड़ा, 2 कोस लंबा गड्ढा खोदो, उसमें तुरंत के जन्मे हुए मेढ़े के बच्चे के बाल को इतना काटो कि उसका दूसरा टुकड़ा ना हो सके, उससे उस गड्ढे को भर दो। 2 कोस यानी बहुत बड़ा हो गया। अब उसके अंदर भर दो, और भरने के बाद 100 साल में एक बाल निकालो, और जब वो गड्ढा खाली हो जाए तो एक व्यवहार पल, फिर ऐसे कई गड्ढे, असंख्यात गड्ढे बनाओ, फिर उसके बाद वो गड्ढे खाली हो जाए तो एक उद्धार पल, फिर ऐसे फिर कई गड्ढे बनाओ, उसमें इतने ही बाल भरो, फिर ऐसे कई गड्ढे खाली हो जाए तो एक अद्धा पल,
और कई अद्धा पल्ले बीत जाए तो एक सागर होता है। और ऐसे 33 सागर की आयु थी और ऐसी भावनाएं थी, ऐसी उत्कृष्ट भावना भाई, ऐसी उत्कृष्ट भावना भाई कि वो 7वें नरक का घट करके पहले नरक में आ गया। और पहले नरक में भी केवल 84,000 वर्ष की आयु रह गई बस। जो जघन्य आयु है नरक की 84,000 वर्ष, क्योंकि एक सागर उत्कृष्ट है और 84,000 जघन्य है। तो जघन्य आयु में परिवर्तित हो गया। कैसे? भावना भाने से। कौन सी भावना भाने से? अच्छी भावना भाने से, उत्कृष्ट भावना भाने से, 16 कारण भावना भाने से। 16 कारण भावना का आप अपने घर में कोई शास्त्र रखा हो, कोई किताब रखी हो तो आप उसे पढ़ना जरूर। ऐसी कौन सी चमत्कारिक किताब है कि ऐसी भावनाएं बनाने से नरक की से भी मुक्ति हो जाती है, हमारे पाप कट जाते। कितना बड़ा पाप है 7वां नरक, कितना भयंकर बड़ा पाप है 7वां नरक। और इतना भयंकर बड़ा पाप छूट गया। कैसे छूटा है? लोग कहते हैं कोई अच्छा सा मंत्र दे दो। अच्छी भावना सबसे बड़ा मंत्र है दुनिया का। बुरी भावना नहीं करना, द्वेष की भावना नहीं करना, ईर्ष्या की भावना नहीं करना, दूसरों का अपमान नहीं करना, दूसरों का बुरा नहीं सोचना है, और क्रोध कषाय आदि नहीं करना, मान मायाचारी नहीं करना, हिंसा झूठ आदि नहीं करना, पाप नहीं करना। ये सबसे बड़ा मंत्र है दुनिया का। सारे पाप करते रहो और माला फेरते रहो, असर ही नहीं करेगा। अच्छा, जो बहुत बड़ा आदमी हो ना, उससे जाके पूछना तुमने इतना धन कमा लिया, चलो पूछोगे तो वो सही तो नहीं बोलेगा, तुम उसके चेहरे को देख के पढ़ लेना वो सुखी है कि नहीं है। नहीं, यानी कि सुख जिस चीज में नहीं है वहां सुख खोज रहे हैं, और जहां सुख है वहां सुख नहीं खोज रहे हैं। भगवान पूर्ण सुखी आत्मा है। अब सुखी होना है तो भगवान बनना पड़ेगा। इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, सीए बनना, ये एक जीवन यापन का तरीका है, ये लक्ष्य और मंजिल नहीं है। व्यापारी बनना, बड़ा आदमी बनना, धन कमाना, ये केवल एक जीवन जीने के लिए है कि हमें पेट भरना है, इस जीवन को चलाना है, ये केवल इसलिए है। इसको आप लक्ष्य और मंजिल मत बनाओ। मंजिल तो बनाओ अपनी आत्मा को और मंजिल बनाओ भगवान को, तो तुम्हारा मामला सही रहेगा। और वरना उसको मंजिल बनाकर जियोगे तो उसकी मंजिल तो अभी मृत्यु तक है, उसके बाद नहीं है। और वो भी कितने दिन तक? जब तक हाथ पांव चल रहे हैं। हाथ पांव चल रहे हैं तभी तक तुम लाइन खींच पाओगे। और जब तुम्हारा शरीर जवाब दे देगा तो इंजीनियर का भी मामला खत्म, सीए का भी मामला खत्म, और मृत्यु आई तो सारे ही खत्म। फिर तो जो सीए की पदवी मिली थी वो भी खत्म, जो डॉक्टर की पदवी मिली थी वो भी खत्म। लेकिन एक पद ऐसा है जो इस जन्म में भी रहेगा, अगले जन्म में भी रहेगा, वो है धर्म का पद। कौन सा पद? इस जन्म में भी यहां से यात्रा शुरू करो, और ये पूर्ण कौन से जन्म में होगी ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। शुरुआत करना तुम्हारे हाथ में है, लेकिन समाप्ति तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो भगवान को देखकर भगवान जैसे बनने का प्रयास करो, और मंदिर में जाके रोज भगवान से कहो, हे भगवान, मैं भगवान कब बनूंगा? मेरे भावों की विशुद्धि हो, मेरे परिणामों की शुद्धि हो, मेरे भावों से पाप निकल जाए, मेरे भावों से कषाय निकल जाए, मैं अपनी आत्मा को शुद्ध बनाऊं, मैं अपने कर्मों को शुद्ध बनाऊं और अपना जीवन अच्छा जीऊं, ताकि मैं भी सुखी हो सकूं आपके जैसे। ऐसा बोलते हो भगवान से? बोलिए कौन कौन बोलता है? आज तक किस किस ने बोला है? अब आपने सुन लिया है तो बोल लिया होगा। बाकी हमारे युवा भाई तो एक भी ने भी हाथ नहीं उठाया, और जब युवाओं का हाथ नहीं उठेगा तो बच्चों की तो बात ही नहीं, क्योंकि जो आपके अंदर है वो आपके बच्चे में आएगा। आज से कहोगे भगवान से? हैं? बोलिए ना, जितने लोग टीवी में देख रहे हैं वो भी कहना। तो भगवान से अंदर की भावनाओं को वचनों में लाओ। हालांकि अंदर की जितने भावना है वो सारी सारी वचन रूप नहीं हो सकती है। जितने हमारे भाव हैं, जितने आत्मा में भाव हैं, उतने मन में विचार नहीं हो सकते।
जितने विचार होते हैं उतने वचनों से कह नहीं सकते, और जितने वचन कह सकते हैं उतना शरीर कर नहीं सकता। ऐसा है कि नहीं? यानी भाव सबसे सूक्ष्म है, विचार उससे ज्यादा स्थूल है, वचन उससे ज्यादा स्थूल है, और काया की एक्टिविटी उससे ज्यादा स्थूल है। तो आत्मा में भाव अनंत है। कितने हैं? अनंत हैं। विचार संख्यात हैं, विचार संख्यात असंख्यात भी हो सकते हैं, और वचन तो गिनती के हैं, वचन तो गिनती के हैं, और काया की जो क्रियाएं हैं वो और भी गिनती की हैं, कम गिनती की हैं। मतलब एक कहीं मैंने पढ़ा था कि एक व्यक्ति अपने चेहरे को 64 प्रकार से भाव बना सकता है। कितने प्रकार से? 64। अब उसमें आप करके देख लेना कि आप कितने कर सकते हो। अकेले में करना, किसी के सामने मत करना, और गिनते रहना कि कितने बन सकते हैं। लेकिन जितने चेहरे पे 64 उसने विचार बनाए, हो सकता आप ना पहुंच पाओ वहां तक, लेकिन विचार उससे ज्यादा होते हैं और भाव उससे ज्यादा होते हैं। तो भाव बहुत है। अच्छा ये बताओ, जब आपको गुस्सा आता है तो आप चिल्लाते हो, ठीक है? चिल्लाने के बाद जब चिल्लाना पूरा नहीं हो पाता है तो फिर क्या करते हो? तो गुस्सा कहां से निकालते? भाव ज्यादा है और शब्द कम है, क्रोध ज्यादा हो रहा है और शब्द कम है। अब क्या करोगे? मारना पीटना शुरू कर दोगे। जो मुंह से नहीं बोल पा रहे हो वो हाथ पांव से करने लगोगे, और हो जाए तो टीवी और बीवी को फोड़ दोगे, और जब शांत हो जाओगे तो टीवी भी सुधरवाओगे, अभी भी सुधरवाओगे, हैं? यानी जब वचनों से पूर्ति नहीं हुई तो वो और ज्यादा उबल के आई। फिर मान लो दुख है, दुख मन में किसी चीज का दुख हो रहा तो मन ही मन में चल रहा है, विचार चल रहा है, लेकिन जब दुख ज्यादा बढ़ जाए तो वो आंसू बन जाता है। जो बात फिर हम कह नहीं सकते मुंह से, वचनों से नहीं कह सकते, वो फिर भाव कहाँ निकलते हैं? आंसू के रूप में निकलने लगते हैं। तो आंसू भी एक भाषा है दुख को व्यक्त करने की। जिसे वाणी नहीं कर पाई है उसे आंसू ने कह दिया है। कई बार बच्चे की याद आती है, दूर रहता है, अब सामने कोई है ही नहीं है कि किसको कहूं, तो आंसू बहने लगते हैं। ऐसा होता, यानी भाव ज्यादा है और भाषा कम है। लेकिन जितनी धर्म की भाषा है उतनी तो कर लो। 16 कारण भावनाएं हैं, वचनों पे तो लाओ। कोई नाम गिना दे यहाँ जितने लोग बैठे 16 कारण भावना के। है आपको याद 16 कारण भावना के नाम? अब जिसके नाम ही याद नहीं है वो विचार में कहां से आएगा? जब विचार में नहीं आएगा तो भावना कहां से बनाओगे? याद तो सबको है। अब देखो दर्शन विशुद्धि, ये तो याद ही होगी। सम्यक दर्शन तो याद होगा ना, सम्यक दर्शन, ठीक है। दूसरे नंबर का विनय संपन्नता। विनय जानते तो हो ना, करते तो हो ना। अब इसमें विशुद्धि कैसे लानी है, इसको बढ़ाना कैसे है, इसको प्रैक्टिकल में कैसे लानी है, वो सीखना है। विनय संपन्नता, संपन्नता। लोग धन संपन्न होने का प्रयास करते हैं, भगवान हमें क्या संपन्न बना रहे हैं? विनय संपन्न बनने के लिए कह रहे हैं। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता। संपन्नता कहां से आएगी? विनयवान होने से। और बिल्कुल ठीक बात है, जो ज्यादा अकड़ू होता है वो कुछ नहीं कर पाता है, जहां चाहे अकड़ जाता है। और जो जितने बड़े लोग होंगे आप प्रैक्टिकल करना, वो उतना विनयवान होंगे, उतने नम्र होंगे और उतना मुलायम वाणी बोलने वाले होंगे। आप प्रैक्टिकल किसी भी बड़े आदमी से बात कर लेना, उनकी वाणी में एकदम मक्खन होगा कि सामने वाला फिसल जाए। सामने वाले को फिसलाने के लिए क्या चाहिए? मक्खन सी वाणी चाहिए। अब जिसकी वाणी में कांटे चुभते हो वो तो वहीं रुक जाएगा, काहे को तुम्हारे फिसलेगा तुम्हारे सामने। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जितने लोग ऊपर उठे हैं तुम देखना कि उनकी वाणी में मुलायम, विचारों में पॉजिटिव, और हर तरह से उनका जो कार्य होता नरम, अकड़ के नहीं चलते। और अपनी बात यदि मनवानी भी है तो अकड़ के नहीं मनवाते हैं, सामने वाले से कैसे मनवानी है और अच्छी तरह से उन्हें खुश करके कैसे मनवानी है, इस चीज का तरीका भी उन्हें
आता है। ये सब विनय के माध्यम से होता है। तो सब दूसरे नंबर पर क्या रखा है? विनय संपन्नता। क्या रखी है? विनय संपन्नता। विनय से संपन्न बनो। जो विनय संपन्न होता है, अब आपके 4 बच्चे हैं, जो बच्चा मीठा बोलता है, अच्छा बोलता है, माँ उसको ज्यादा प्यार करती है, अरे बड़ा अच्छा बेटा है मेरा, करती कि नहीं करती है? जो कहो वो मान जाता है, जैसा कहो वो मान जाता है। कई बार गड़बड़ भी हो जाता है, लोग उसको बुद्धू समझ लेते हैं। जो बात मान जाए, सेवा करे, हैं, जो तुम्हारे इशारे पर चले, तो पागल है, सीधे सा है, तो चल रहने दे, वो बढ़िया, वो चालाक हाँ होता है। ज्यादा विनयवान को, ज्यादा सरल व्यक्ति को आदमी आजकल के समय में बेकार समझता है और उसकी कीमत नहीं करता है, और उसकी कीमत करता है जो 4 सुनाता है। हाँ, जमाना उल्टा भी आ रहा है, लेकिन फिर भी विनय संपन्न किस तरह से होना है, कैसे होना है, किसके प्रति होना है, क्या करना है, इस बात का ज्ञान होना जरूरी है, और ज्ञान होकर प्रैक्टिकल में लाना जरूरी है। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता। दर्शन विशुद्धि में सम्यक दर्शन को लिया है। सम्यक दर्शन प्राप्त करना सरल है कि कठिन है? बहुत सरल है, बहुत सरल है। कुछ भी नहीं करना है, जो आप कर रहे हो ना, आपके कहीं कोई काम में बाधा नहीं डालेंगे और सम्यक दर्शन हो जाएगा। बताइए चाहिए कि नहीं चाहिए? मतलब आपको ना दुकान बंद करवाएंगे, ना आपको हम कहीं दिन भर मंदिर में बिठाएंगे, ना आपसे दिन भर माला फिरवाएंगे, ना आपको आपके परिवार से दूर करेंगे, ना आपको इससे जो ठंडी में आप कपड़े या शॉल ओढ़कर बैठे हैं, ना आपसे ये छुड़वाएंगे और सम्यक दर्शन हो जाएगा। बोलिए ऐसा सम्यक दर्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? है? अब तो बोल दो चाहिए है। और जो सम्यक दर्शन तुम्हारे पापों को काट दे, जो सम्यक दर्शन तुम्हारे दुख को दूर कर दे, जो सम्यक दर्शन तुम्हें पूर्ण रूप से सुखी कर दे, ऐसा सम्यक दर्शन, यहां तुम लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हो सुखी होने के लिए, फिर भी सुखी नहीं हो पाते हो, और यहां तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ रहा है और सम्यक दर्शन मिल रहा है, तब तो चाहिए ना, चाहिए ना। सुखी होना है कि नहीं होना? भाई जो सुखी होना चाहता है वही हाँ बोलना, जो नहीं होना चाहते वो मत बोलना, क्योंकि सम्यक दर्शन सुख देता है। क्या देता है? हाँ, और आपको सुख नहीं चाहिए हो ना, तो फिर आप रहने देना, कोई दिक्कत नहीं मुझे। अब आप सुन लें कि सम्यक दर्शन के लिए क्या करना पड़ेगा। बहुत इजी, बहुत सरल, बहुत सरल। अब मुझे बताओ, श्रेणिक राजा ने ना तो अपना राज्य छोड़ा था, ना अपना परिवार छोड़ा था, ना उसने कोई दीक्षा ली थी, कुछ नहीं किया था ना उसने कोई व्रत किए थे, ना कोई तपस्या करी थी, ना कोई त्याग किया था, और सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। तो सरल हुआ ना? कुछ भी नहीं किया। मतलब जो तुम चाहते हो करने वाली भाषा, उसमें कुछ भी नहीं किया और सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, और 7वां नरक भी छूट गया। आप देखो कितनी गजब की बात है। जैन धर्म की विशेषता देखो कि आपका कुछ भी नहीं छुड़वाया और सुखी कर दिया, है ना सरल? अरे बोलिए ना। चलिए अब मैं बता देती हूं कि सम्यक दर्शन 4 अनुयोग से, 4 तरह से, किस तरह से प्राप्त करना है। लेकिन समय हो गया है, फिर क्या करूं? अभी बता दूं? नहीं, कल बता दूंगी। कल आप अपने घर में सुन लेना, आपके घर में आके बता दूंगी मैं, ठीक है? हाँ, मैं आपके घर में आके बता दूंगी, वहां सुन लेना कि सम्यक। ये तो आपको आज तो सुनना ही पड़ेगा कि कल, क्योंकि आप में चीज ही ऐसी है। इतना सस्ता धर्म और कहां हो सकता है कि माता जी कह रही कुछ नहीं करना और सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा। अब ऐसा सम्यक दर्शन मिल रहा हो तो कौन छोड़ेगा? कोई भी छोड़ने वाला नहीं है ना? चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। कर्म के हरने का, त्याग के वरने का, और सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और प्राप्त करने में सम्यक दर्शन का। बाद में पक्की का, आटा पीसने में चक्की का, और होने में सुखी का।
हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। भोजन में बड़ी का, बूढ़ों में छड़ी का और आने वालों में उदन खेड़ी का। बड़ा ही महत्व है। जंगल में शेर का, फलों में बेर का और आने वालों में जामनेर का। बड़ा ही महत्व है। अनाज में चना का, गर्मी में पना का और आने वालों में गुना का। बड़ा ही महत्व है। और बूंदी, पक्ष में सुधी का, मंदिर में वेदी का और आने वालों में बूंदी का। बड़ा ही महत्व है। ट्रेन में टीटी का, धरती में चींटी का और आने वालों में मेड़ता सिटी का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? कोई बचा तो नहीं है? जहाजपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और आने वाले में जहाजपुर का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24वें भगवान की। संसार में सभी जीव सुख चाहते हैं और दुख से घबराते हैं, लेकिन सुख तो चाहते हैं, लेकिन जो दुख है उसको छोड़ना नहीं चाहते। नहीं, दुख हम सोचते हैं हमारे घर में सब चीज आ जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे। हमारे घर में कूलर आ जाएगा, फ्रिज आ जाएगा, टीवी आ जाएगी, सब हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। घर में एसी हो जाएगी तो सुखी हो जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये पंचेंद्रिय के विषय भोग जितने बढ़ते हैं, व्यक्ति उतना दुखी होता जाता है, परतंत्र होता जाता है। पहले की महिलाओं से पूछते थे तो वो स्वस्थ भी थी और सुखी भी थी, और आज की महिलाएं स्वस्थ भी नहीं है और दुखी भी है। सच है ना? सच है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि पराधीन है। किसके? कि अब मिक्सी आएगी, जब लाइट आएगी, जब मिक्सी चलेगी तब हम अपना काम, नहीं तो बैठे रहो। ऐसे ही अपने कितने ग्रह हैं? 9 ग्रह ही हैं। 9 ग्रह तो सब जानते ही हैं, लेकिन एक 10वां ग्रह है हमारे श्रावकों के लिए भी। कौन सा है वो ग्रह? परिग्रह। और हम जितने परिग्रह से लजते जाएंगे वो ग्रह हमें नीचे नीचे की ओर लेता जाएगा, नीचे की ओर ले जाएगा। इसीलिए हमें परिग्रह के ग्रह से छूटना है तो हम ऊपर की ओर जाएंगे। ये 9 ग्रह भी है, लेकिन एक 10वां परिग्रह है। वह परिग्रह हमारे चारों ओर भ्रमणता रहता है, इसलिए हम सुखी नहीं हो पाते हैं। हमें सुख प्राप्त करने के लिए हमें ज्यादा नहीं बोलना, अपन को माता जी को सुनना है। लेकिन मैं यही कहना चाह रही हूँ कि मुझे अपने जीवन में हमें सुखी होना है तो हमें पंचेंद्रियों के विषय भोग से विमुख होना पड़ेगा, तब हम स्वतंत्र हो पाएंगे और सुखी हो पाएंगे। बोलो महावीर भगवान की। सब कई क्षेत्रों की यात्रा करते हुए आज हम जहाजपुर पधारे। यहाँ का दृश्य देखकर बहुत अच्छा लगा और एक आनंद की अनुभूति को प्राप्त हुई। यहाँ हमने भगवान के समक्ष शांति धारा अभिषेक किया, माता जी के दर्शन किए तो बहुत अच्छा लगा। प्रवचन में हमने दर्शन समीक्षा समझा। सुख को पाया जा सकता है, दुख को हम कैसे अपने जीवन से इसको दूर करके कैसे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस अतिशय क्षेत्र जहाजपुर में आए। ये हमारा बहुत सौभाग्य है, माता जी के प्रवचन सुनने को मिले और सभी का सौभाग्य है आज कि जो माता जी के दर्शन हुए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका हम बोल नहीं सकते, शब्दों में बयां नहीं कर सकते। अच्छी या बुरी? बहुत अच्छी। यहाँ जहाजपुर में आने का सौभाग्य मिला और बहुत ही मतलब माता जी के कर कमलों के द्वारा बहुत ही शानदार मंदिर का, जहाज मंदिर का जो निर्माण किया गया है, मतलब अद्भुत, बहुत ही शानदार लगा यहाँ आकर। और यहाँ माता जी के प्रवचन सुनने को मिले और भगवान मुनि सुव्रतनाथ के, और यहाँ पर रहने की बहुत ही उत्तम व्यवस्था की गई है माता जी के कर कमलों के द्वारा। यहाँ पर सभी व्यवस्थाएं एकदम मतलब सुचारू रूप से चल रही हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है। और क्या बोलते हैं, सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ शांति धारा करने का, मतलब आनंद, बहुत ही आनंद हो गया अब तो। बहुत दिनों से जहाजपुर का मैंने टीवी पे देख रहा था अभिषेक और शांति धारा, बहुत दिनों से देख रहा हूँ। मेरी बहुत इच्छा थी यहाँ पे आने की,
और माता जी के दर्शन करने की। लेकिन जहाजपुर को स्वर्ग कहे या जहाजपुर कहे, एक ही बात है। यहाँ पे आके मन बहुत गदगद हो गया और अभिषेक शांति धारा करके मन प्रफुल्लित हो गया। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ